Assalamu alaikum to all of you. Dear student, this is Nelson, and in previous lecture we have discussed about present indefinite tense. So today we are going to discuss past indefinite tense. Before discussing past indefinite tense in detail, I would like to share with you the identification of past indefinite tense. Dear student, past indefinite tense में उर्दू के फिक्रे के आखिर में ता था, ती थी, ते थे, अलिफ छोटी या बड़ी आता है। सो कुछ इसके कवानीन हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंपल टेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ सेकंड वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक फिक्रा है, अली रेड अ बुक, अली एक किताब पढ़ता था या अली ने एक किताब पढ़ी, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब हम सवालिया बनाएंगे तो फिक्रे के शुरू में एज अ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम फर्स्ट वर्ब लगाएंगे और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान। और मनफी बनाने के लिए हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद एज अ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट वर्ब और उसके बाद क्या जाता है, ऑब्जेक्ट। सो आइए हम डिस्कस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन डिटेल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने दो फिक्रे यहाँ लिखे हैं, हम चिड़ियाघर गए और दूसरा है जी अली ने फकीर की मदद की। सो आज हम इन दो फिक्रों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो उसके बारे में सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने का स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखें, हम सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया सेकंड वर्ब, उसके बाद आ गया जी ऑब्जेक्ट। अब ये सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद सेकंड वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ एक फिक्रा लिखा है, हम चिड़ियाघर गए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो है जी वी वेंट, वी उसके बाद क्या है, सेकंड वर्ब, वी वेंट टू द जू, वी वेंट टू द जू, हम चिड़ियाघर गए थे। ये है सेकंड वर्ब और ये है जी इर्रेगुलर वर्ब, क्योंकि इसके एंड में ईडी या एस या ईडी का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए क्या है ये सेकंड वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। और नेक्स्ट वन है जी अली ने फकीर की मदद की। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है कि अली ने गुज़श्ता ज़माना जो गुजर जाता है उसके बारे में ये फिक्रा बयान कर रहा है कि अली ने फकीर की मदद की। मिसाल के तौर पे अली हेल्प्ड, मदद करना क्या होता है, हेल्प्ड, हेल्प्ड द बेगर, बेगर कहते हैं फकीर को, मांगने वाला। अली ने फकीर की मदद की, ये आगे हेल्प का है और ये क्या है, रेगुलर वर्ब, क्योंकि इस वर्ब के एंड पे है ईडी, इसलिए क्या है ये रेगुलर वर्ब। अब आते हैं हम नेगेटिव की तरफ। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, डिड नॉट, डिड नॉट के बाद आता है फर्स्ट वर्ब, क्योंकि ये
पास्ट इंडेफिनेट का कानून है कि अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब जो हम यूज करेंगे वो होती है फर्स्ट, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे हम चिड़ियाघर नहीं गए, हम चिड़ियाघर नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू द जू। हम चिड़ियाघर नहीं गए, ये है नेगेटिव। और मैंने यहां जो वर्ब लगाई है वो फर्स्ट, क्योंकि यहां ऑलरेडी डिड सेकंड वर्ब का इस्तेमाल हो चुका है और ये पास्ट इंडेफिनेट का कानून है। जब हम मनफी फिक्रा बनाएंगे या नेगेटिव फिक्रा बनाएंगे तो उसके साथ क्या लगाते हैं, फर्स्ट वर्ब। नेक्स्ट वन है जी इंट्रोगेटिव, ये सवालिया फिक्रा। मिसाल के तौर पे क्या हम चिड़ियाघर गए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। डिड आता है शुरू में, डिड के बाद आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ गया फर्स्ट वर्ड और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। अब एक फिक्रा है कि ये हम चिड़ियाघर गए, ये सिंपल है। फिर जब हम सवालिया बनाएंगे तो क्या हम चिड़ियाघर गए, डिड, क्या डिड वी गो टू द जू थे। उसके बाद है जी दूसरी एग्जाम्पल लगा लें, अली ने फकीर की मदद की, क्या अली ने फकीर की मदद की, डिड अली हेल्प द बेगर। क्या अली ने फकीर की मदद की, ये क्या आ गया, सवालिया फिक्रा। अब है सवालिया और मनफी, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं सवालिया, और सवालिया मनफी दोनों है, सॉरी। अब करते हैं सबसे पहले फिक्रा है, क्या हम चिड़ियाघर नहीं गए, मिसाल के तौर पे डिड, उसके बाद है सब्जेक्ट वी, आगे आ गया नॉट, डिड वी नॉट गो टू द जू, आगे सवालिया निशान। अब यह क्या है, डिड सवालिया बनाएंगे तो डिड फिक्रे के शुरू में लिखते हैं, डिड वी नॉट गो टू जू, गो टू द जू, डिड वी नॉट गो टू द जू। ये सवालिया भी है और मनफी भी है। अब आते हैं दूसरी एग्जांपल है, क्या अली ने फकीर की मदद नहीं की, मिसाल के तौर पे ये फिक्र है, डिड अली नॉट द बेगर, सवालिया निशान। सो ये क्या है, सवालिया और मनफी। सवालिया बनाने के लिए फिक्रे के सबसे शुरू में हम क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, उसके बाद द बेगर। डिड अली नॉट हेल्प द बेगर, क्या अली ने फकीर की मदद नहीं की। सो अब इसकी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन बता दूं आपको कि उर्दू फिक्र के आखिर में ता था, ती थी, ते थे, अलिफ छोटी या बड़ी आता है। इसके अलावा जिन सेंटेंसेस में लास्ट डे, प्रीवियस डे, अगो या बिफोर आता है वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम
सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद सेकंड वर्ब होगी, सेकंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। मिसाल के तौर पे हम चिड़ियाघर गए, वी वेंट टू द जू। नेक्स्ट वन है अली ने फकीर की मदद की, अली हेल्प्ड द बेगर, अली ने फकीर की मदद की। आगे है जी नेगेटिव सब्जेक्ट, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट वर्ब जमा ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे वी डिड नॉट गो टू द जू, वी डिड नॉट गो टू द जू। वन है सवालिया, क्या हम चिड़ियाघर गए, क्या उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डिड फिक्रे के शुरू में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट वर्ब आएगी, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल है। जब हम सवालिया फिक्रा बनाते हैं तो उसके साथ फर्स्ट वर्ब लगाते हैं और उसके बाद क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन मिसाल के तौर पे क्या हम चिड़ियाघर गए, डिड वी गो टू द जू, क्या हम चिड़ियाघर गए। नेक्स्ट वन है डिड अली हेल्प द बेगर, क्या अली ने फकीर की मदद की। नेक्स्ट वन है सवालिया और मनफी। सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ये होता है डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे क्या हम चिड़ियाघर नहीं गए, डिड वी नॉट गो टू द जू। और दूसरी है जी डिड अली नॉट हेल्प द बेगर, क्या अली ने फकीर की मदद नहीं की। तो उम्मीद करता हूं डियर व्यूअर्स इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।